हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से आई बड़ी खबर की, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर यह खबर है। आपको बता दी, तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। तो दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ये जानकारी देगा किस तरह से चुनाव जो है इस बार किए जाएंगे देशभर में। तो 8 चरणों में आपको बता दी लोकसभा की चुनाव होंगे। तो एमपी में 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो वहीं देखिए छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो 16 जून को खत्म होंगे चुनाव। तो वहीं 17वीं लोकसभा का कार्यकाल भी शुरू होगा। तो आपको बता दी, तो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। बड़ी खबर है और आज ऐलान हो सकता है चुनाव की तारीखों का। और देखिए 2019 की अगर बात कर ले तो 10 मार्च को ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था, लेकिन इस बार आज यानी कि 16 मार्च को ऐलान होगा तारीखों का। और बड़ी बात यह है कि आपको बता दी 8 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। तो 3 बजे इसकी जानकारी मिलेगी और जैसे ही ऐलान होगा आचार संहिता भी लागू हो जाएगी देश भर में। तो देखिए लोकसभा चुनाव 2019 की भी आपको जानकारी देते हैं। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में 7 चरणों में 2019 में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। 23 मई को नतीजों का ऐलान भी 2019 के लोकसभा चुनाव में हो चुका था। और एमपी की अगर बात कर ले तो एमपी में 4 चरणों में मतदान यहां पर चुनाव किए गए थे 2019 में। तो वहीं 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई ये वो तारीख थी जब 4 चरणों में एमपी में मतदान किए गए थे। तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान हुआ था और आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आखिरकार तारीखों से सस्पेंस जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग जो है इसकी जानकारी देगा 3 बजे पता चलेगा। तो कुल सीटें देखिए, यहाँ पर सीटें भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एनडीए की 354, तो यूपीए की 91, तो अदर्स यहाँ पर 97। ये 2019 के नतीजे हैं। कुल सीटें देखिए, एमपी की बात करें तो 29 थी और बीजेपी में यहाँ पर 28 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं कांग्रेस को 1 मिली थी। और ये छत्तीसगढ़ की नतीजे भी आप देख लीजिए, बीजेपी ने जहां पर 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। और कुल सीटें जिस तरह से 542 है, ये नतीजे एमपी के हैं। बीजेपी ने 28 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस को मात्र 1 यानी कि छिंदवाड़ा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नतीजे, बीजेपी को 11 सीटों में से कुल 9 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस के हाथ 2। तो ये नतीजे भी आपने देखे। और आज 3 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसका इंतजार किया जा रहा है। आज इंतजार खत्म होगा, क्योंकि आपको बता दें आज तारीखों का ऐलान होगा और दोपहर 3 बजे ये ऐलान किया जाएगा। तो तारीखों को लेकर सस्पेंस खत्म। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का भी आप ये आंकड़ा देख लीजिए। जिस तरह से बीजेपी की बात करें तो 303, तो शिवसेना 18, तो जनता दल यूनाइटेड 16 और यहां पर अपना दल की बात करें तो 2, तो शिरोमणि अकाली दल 2 सीटों पर। और एआईडीएमके की बात करें तो यहां पर देखिए एक एक करके आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं। जिस तरह से गठबंधन की अगर एनडीए की बात करें, जिस तरह से 2019 में एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की थी और कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से संगठन यहां पर शामिल हुए थे दल, किस तरह से बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा भी यहां पर पार किया था। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है और 3 बजे ये इंतजार आपका खत्म होगा, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चलिए इसी के साथ